Hello friends, how are you my viewers? Now I'll talk in हिंदी बिकॉज मैंने अभी फैटी लिवर के बारे में फेसबुक पे अपडेट्स डाले हैं. नाउ ये अंडरस्टैंड कराने के लिए कि फ़ैटी लिवर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सब मैक्सिमम जो व्यूवर्स मेरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकें, मैं उनके साथ कनेक्ट हो सकूं. सबसे पहले फ़ैटी लिवर हम ये समझते हैं कि लिवर फैट है, फ़ैट ज़्यादा है इसलिए वो फ़ैटी लिवर कहलाता है. वो बिल्कुल ठीक है, एक लेमैन के लिए वो एक सही डेफिनेशन है कि फ़ैट आपके ज़्यादा लिवर में आ गया तो आपका फ़ैटी लिवर हो गया. लेकिन एक कंसेप्ट है जो लोगों के माइंड में है कि हम मोटे होते हैं, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, तब ये फ़ैट हमारे लिवर में ज़्यादा होता है. तो वो एक कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है जो फैटी लिवर को ज़्यादा बढ़ाएगा, नो डाउट. ठीक है, अगर पर्सन ओबीज़ है तो उसको फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू अ पर्सन जो कि थिन या लीन या नॉन ओबीज़ है या मोटा नहीं है. ठीक है, बट हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि बिल्कुल पतला आदमी या जो ओबीज़ नहीं है वो फैटी लिवर नहीं हो सकता उसको, ऐसा हम रूल आउट नहीं कर सकते. क्योंकि दो तरह के फ़ैट हमारी बॉडी में होते हैं. एक होते हैं सबक्यूटेनियस फ़ैट जो दिखता है बाहर, ठीक है, और एक होता है विसरल फैट जो बेली पे ज़्यादा बढ़ता है, वो भी दिखता है. बट वो जो आपके बेली के सर्कमफ्रेंस पे फ़ैट होता है जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, वो मेटाबॉलिकली एंडोक्राइनोलॉजिकली भी एक्टिव होता है. मतलब वो कई एक्टिव मीडिएटर्स को रिलीज़ करता है. इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहते हैं जो कि आपके सर्कुलेशन में फ़्लो होते हैं, लिवर में पहुंचते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा एक वो आदत होती है कि कुछ कुछ तकलीफ़ पहुंचाएं उस टिश्यू को. तो लिवर को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है या सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं लिवर के, और उसकी वजह से लिवर इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं होते हैं. जैसे लिवर क्या करता है, जो भी आप फ़ैट खाते हो या जो भी आपकी बॉडी में फ़ैट है वो जाता है जब लिवर के पास, वो फ्लक्स जब लिवर पे जाता है तो लिवर उसको पैकेज करता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, और वो एक ओला या ऊबर कैब की तरह वर्क करता है, और वो मॉलिक्यूल फिर आपके उस फ़ैट को दूसरे टिश्यूज़ में ले जाता है. तो आपने फ़ैट खाया, लिवर ने प्रोसेस किया, लिवर ने बाहर निकाला, तो वो टोटल जो अपना एंट्री एग्जिट हो रहा है ना वो प्रॉपरली होता रहेगा, तो फैटी लिवर नहीं होगा. अब इन्फ्लेमेशन हो गया, सेल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट भी हैम्पर हो रहा है. ये जो लिवर फैट बना के एक्सपोर्ट कर रहा है वो प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो रहा है, लिवर में ही फ़ैट डिपॉजिट होता जा रहा है. ठीक है, तो लिवर फैटी हो जाएगा. तो पहला प्रॉब्लम क्या आता है, विसरल फैट बढ़ना. विसरल फैट क्यों बढ़ता है, ज़्यादातर जब आप ज़्यादा एडिड शुगर्स खाते हो, सिंपल शुगर्स खाते हो, टेबल शुगर खाते हो, जैसे कि सीधा आपने शक्कर ज़्यादा डाली है चाय में, या शक्कर वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, मिठाइयाँ बाहर की ज़्यादा खा रहे हो, या फिर आप बाहर के खाने ज़्यादा खा रहे हो जिसमें मैदा ज़्यादा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, या फिर आप प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हो जिसमें फ़ाइबर नहीं है. ठीक है, बहुत सारा उसको ड्राई और हीट करके अलग अलग प्रोसेसिंग से उसको बनाया है. तो ऐसे फूड्स भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं एंड फिर वो लिवर को फैटी कर सकते हैं. तो हैबिट्स, पर्सन ओबीज़ नहीं है तो हैबिट्स भी उसको फैटी लिवर दे सकती हैं. ठीक है, तो एक रीज़न ये है. दूसरा है कि पूरा आदमी मोटा नहीं है बट विसरल फैट उसका बढ़ रहा है, तो वो एक इंडिकेशन है कि वो मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है. ठीक है, सब क्यूटेनियस फैट इतना डेंजरस नहीं होता क्योंकि उसमें ये केमिकल मीडिएटर्स नहीं होते हैं इतने जो कि सर्कुलेशन में फिल हो, और उसके जो इफ़ेक्ट है उसका, जो अगर सबक्यूटेनियस फैट का फ़ैट भी मोबिलाइज होता है ना तो वो एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो वो टिश्यूज़ यूज़ कर लेते हैं. लेकिन विसरल फैट में जो फ़ैट होता है जब वो मोबिलाइज होता है तो वो उसमें से जो फैटी एसिड रिलीज़ हो रहे हैं वो आपके पोर्टल सर्कुलेशन, यानी कि वो ऐसी वेन्स में जाते हैं जो डायरेक्टली लिवर से कनेक्ट हो रही हैं, और फिर वो सारा फैटी एसिड का फ्लक्स सर्कुलेशन से, पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर में ही जा रहा है. तो आपका एक लिवर ही उसको रिसीव कर रहा है विसरल फैट से. लिवर में ज़्यादा फैट आएगा तो लिवर उस फैट को, फैटी एसिड को, जब डिनोवो लाइपोजेनेसिस यानी लिवर के अंदर जो लिपिड फॉर्मेशन है तो वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है. ट्राइग्लिसराइड एक सिंपल फैट होता है जो डाइट में भी है और जो हमारी बॉडी में भी बनता है, और वो जो ट्राइग्लिसराइड बना लिवर में वो फिर कुछ मॉलिक्यूल्स जो ऊबर या ओला का तरीके से वर्क कर रहे हैं उनके थ्रू एक्सपोर्ट होता है बाहर और दूसरे टिश्यूज़ में जाता है. तो ये एक प्रोसेस चलता है. जब हमारे फैटी एसिड का फ्लक्स ज़्यादा लिवर में आता जाएगा बिकॉज विसरल फैट बढ़ रहा है
या प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली डी नोवो लाइपोजेनेसिस को बढ़ाएगा। लेकिन ये भी एक लिमिट तक हो सकता है ना, लिवर इतना तो कर नहीं सकता कि बहुत सारा वो एक्सपोर्ट कर सके, तो कुछ एक्सपोर्ट होता है एंड बाकी जमा हो जाता है लिवर में, तो वो फैटी लिवर बना रहा है। इसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, बिकॉज अल्कोहल लेते हैं तो होता ही है फैटी लिवर, यानी कि आपका प्रोसेस फूड और शुगर आपके लिए अल्कोहल की तरह काम कर रहा है। तो चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट्स में बहुत कम एज में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो रहा है, जिसकी पिक्चर बिल्कुल सेम होती है जो कि अल्कोहलिक्स में फैटी लिवर डिजीज़ में होती है। बच्चे अल्कोहल तो नहीं पीते ना, लेकिन प्रोसेस फूड, शुगर, इवन स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा तो भी फैटी लिवर हो सकता है। तो ये अल्कोहलिक फैटी लिवर की तरह ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। इसकी परसेंटेज काफ़ी ग्रो हो रही है। टोटल अमाउंट परसेंटेज देखें तो 60% तक ग्रो हो गया है एंड अबाउट 168 मिलियन चिल्ड्रन इससे अफेक्ट हो रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर आप वर्ल्ड में देखो तो काफ़ी सारे हैं, 300 बिलियन पॉपुलेशन अफेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। और जब एज होती है पर्सन की तो भी फैटी लिवर होता है एक अमाउंट तक, 2%, 3% फैटी लिवर। लेकिन अगर आपका फैटी लिवर का फैट का कंटेंट 20-25%, 30% है तो वो फैटी लिवर डिजीज़ बहुत डेंजरस है। वो फिर फैटी लिवर डिजीज़ सिंपल फैट एक्यूमुलेशन तक नहीं रहता, उसमें फिर इन्फ्लेमेशन इतना होने लगता है कि वो सेल्स पूरे डैमेज हो जाते हैं लिवर के, और वो लिवर फिर धीरे 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 जब रिपेयर होता है, इरेगुलर फाइब्रस फॉर्मेशन से या फाइब्रोटिक टिश्यू से ग्रो होता है उसके चारों तरफ लिवर के अंदर, तो वो एक नोड्यूलर स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं सिरोसिस। उसके बाद होता है एंड स्टेज लिवर डिजीज़, लिवर कार्सिनोमा एंड लिवर फेलियर, जिससे डेथ हो जाती है। लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बट वो बहुत ईजी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा पर्सन को वो अडेप्ट भी नहीं हो सकता है, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है। इससे पहले कि हमें फैटी लिवर हो, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ साइलेंट किलर। आपको अगर शुरू हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जब तक भी वो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस तक पहुंच जाएगा, जब आपके लिवर सेल्स इन्फ्लेम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन, ये सेल डेथ लिवर की हो, इससे पहले आप ध्यान रखो कि आप एडेड शुगर ना लो, प्रोसेस फूड ना लो, विसरल फैट अगर बढ़ रहा है तो ध्यान रखो, एक्सरसाइज से उसको कम करने की ट्राई करो, होम कुक फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, बाहर का मैदा, बाहर की प्रोसेस फूड, बेकरी आइटम्स, बहुत सारे शुगरी आइटम्स और अनहेल्दी फूड्स आप ना खाओ, ठीक है। कुछ भी आप अनहेल्दी खाओगे, ज़्यादा शुगर वाला खाओगे तो वो बॉडी में आपके एक पॉइजन की तरह वर्क करेगा, जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, फ्री रेडिकल स्ट्रेस को बढ़ाएगा, और ये सब आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। लेकिन सबसे पहले लिवर को करेगा, बिकॉज सारा जो आप खाते हो उसका रेगुलेशन लिवर करता है, तो सबसे पहले लिवर ही हिट होता है, ठीक है। और लिवर हिट होता है तो पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है, और वो फिर इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, और वो ज़्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाएगा, एंड अल्टीमेटली डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़, हाइपरटेंशन, लिपिड्स में इश्यूज़, डिसलिपिडीमिया, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप ध्यान रखिए कि ये सब ना हो, इससे पहले आप अलर्ट रहिए, प्रिकॉशंस लिए। प्रिकॉशन इज़ द की टू एवरी प्रॉब्लम। आपको पता है इस खाने से, इस चीज़ से ये होगा, तो आप प्रिकॉशन लीजिए, उसको छोटा पोर्शन खाइए, ज़्यादा मत खाइए, रेगुलरली मत खाइए, कंसिस्टेंटली मत खाइए, ज़्यादातर घर के खाने पे ही फोकस रखें। तो सो यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फैटी लिवर डिजीज़, अगर आप इन सब बाहर के खाने, प्रोसेस फूड और शुगर और एडेड शुगर से दूर रहें तो। सो आई विश यू गुड हेल्थ, गुड लिवर, बाय।